हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाली कहानी में अब आप देखने वाले हैं कि शादी के बाद अन्नू और आर्य को हुई गोपाल और पुष्पा की फिक्र। तो वहीं पर शादी के दूसरे दिन ही अन्नू आर्य दोनों पहुंचते हैं गोपाल और पुष्पा से मिलने के लिए, उनके साथ खाना खा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीरियल की कहानी में देखने को मिलेगा जबरदस्त ट्विस्ट, जहाँ पर फाइनली अन्नू और आर्य की शादी की सारी रस्में पूरी हो जाती हैं, सारी विधियां सब कुछ हो जाता है। और यहाँ पे शादी होने के बाद लास्ट में अन्नू की विदाई होने लगती है। तो यहाँ पे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। गोपाल और पुष्पा बहुत इमोशनल होते हैं अन्नू के लिए, क्योंकि अन्नू उन्हें छोड़कर इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। तो पुष्पा और गोपाल रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। अपनी बेटी को दूर जाते हुए पहली बार वो दूर जा रही है, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी अपनी मम्मी पापा के लिए, कि उन्हें समझाती है कि जब उनका मन करेगा वह उनसे मिलने आएगी। अन्नू भी मिलने के लिए आ जाती रहती है। और फिर देखेंगे यहाँ पर अन्नू जो है वो विदाई हो जाती है। अन्नू की विदाई होने के बाद धूमधाम से उसका गृह प्रवेश किया जाता है वर्धन हाउस में, जहाँ पे आने के बाद अन्नू बहुत खुश होती है उसकी, लेकिन उसकी मम्मी पापा की फिक्र भी उसे हो रही होती है। यहाँ पे देखेंगे घर जाने के बाद शादी के बाद जो रस्में होती हैं सारी रस्में होती हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक करते हैं। और यहाँ पे देखेंगे शादी की रस्में पूरी होने के बाद अन्नू को घर पे अजीब सा एहसास होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि पहले भी वह इस घर में रह चुकी है। उसे वही वाली फीलिंग आती है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं उसे राजनंदिनी का भी एहसास होता है, घर में होती दिखाई देती है। दूसरी तरफ देखेंगे कि मीरा करोड़ों के बुरा हाल हो रहा है। फाइनली अन्नू आर्य की शादी हो गई है और वो कुछ भी नहीं कर पाई। मीरा सोच रही होती है कि शादी तो हो गई है, अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये दोनों अलग हो जाएं, और यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर फिर से जालंधर को कॉल करती है और जालंधर से कहती है कि कुछ बड़ा प्लान करो जिसकी वजह से अन्नू आर्य अलग हो जाएं। दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ पे अन्नू को बहुत ज़्यादा फिक्र होती है अपने मम्मी पापा की। उन्हें फ़ोन करती है, पूछती है कि आप लोग कैसे हैं, आप लोगों ने खाना खाया नहीं खाया। तो वो लोग हाँ झूठ बोल देते हैं कि हमने खाना खा लिया। अन्नू को एहसास होता है कि मम्मी पापा उससे झूठ बोल रहे हैं। वो ज़्यादा सैड हो जाती है। आर्य सर से पूछती है क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो अन्नू कहती है कि मुझे लग रहा है कि मम्मी पापा ने खाना भी नहीं खाया, मुझसे झूठ बोल रहे हैं। तो आर्य सर कहते हैं इसमें परेशान होने की क्या बात है, चलो हम लोग चलते हैं तुम्हारी मम्मी पापा से मिलने के लिए, हम भी देख लेंगे कि आखिर उन्होंने खाना खाया है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे कि आर्य सर अन्नू को लेकर सीधे पहुँचते हैं गोपाल और पुष्पा से मिलने के लिए। वहाँ पर जाते ही अन्नू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अन्नू आर्य से मिलने के लिए अंदर आ जाते हैं और एक साथ बैठ के सभी लोग खाना खाते हैं, सब लोग साथ मिलकर। तो अन्नू कहती है कि आप लोगों ने तो कहा था कि आप लोगों ने खाना नहीं खाया, फिर ये क्या, सारी प्लेट तो एकदम खाली पड़ी है। उसके पास प्लेट में खाना निकालती है और आर्य सर आते हैं और सब लोग साथ में मिलके चारपाई में बैठ के खाना खाते हैं। और पुष्पा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, सब लोग ज़्यादा खुश साथ में खाना खाते हैं।